नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 25 दिसंबर 2025 पूर्व से लेकर उत्तर भारत तक कोहरे का अलर्ट, शीतलहर भी चलेगी। आज 28 दिसंबर पंजाब में 27 दिसंबर तक व जम्मू कश्मीर लद्दाख के कुछ इलाकों में 28 दिसंबर तक कोहरा छाया रह सकता है। उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर को कई इलाकों में, 29 व 31 दिसंबर को कुछ जगह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर, पंजाब में 27 दिसंबर, जम्मू कश्मीर लद्दाख के इलाकों में 28 दिसंबर तक कोहरा छाया रह सकता है। पूर्व से लेकर उत्तर भारत में कायम रहेगा कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर, उत्तराखंड में 29 दिसंबर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर 27 से 29 दिसंबर तक, जबकि उत्तर प्रदेश में 28 व 29 दिसंबर की रात को सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में जारी रहेगा कोहरा। इसके अलावा बिहार में 25 दिसंबर तक, पूर्वी मध्य प्रदेश, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 26 दिसंबर, गंगा के मैदानी इलाकों में पश्चिम बंगाल में 25 दिसंबर, ओडिशा में 29 दिसंबर, असम और मेघालय में 29 दिसंबर तक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 27 दिसंबर तक, बिहार में 25 से 29 दिसंबर के बीच कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 29 से 31 दिसंबर के बीच कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में शीतलहर। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 27 दिसंबर के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। 25 से 27 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर बेहद ठंडे की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा 24 से 26 दिसंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, 25 से 28 दिसंबर के दौरान बिहार के कुछ हिस्सों में ठंडे दिन रहने की संभावना जताई है। शिमला में बर्फबारी नहीं, पर्यटक पर असर। सर्दी के मौसम चरम पर पहुंचने के बावजूद बर्फबारी नहीं होने से व्हाइट क्रिसमस की पूर्व संध्या बर्फबारी की संभावना कम होने के कारण हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्निवल और शीतकालीन गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं। आमतौर पर क्रिसमस के नए साल के दौरान बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक शिमला, मनाली का रुख करते हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से इन शहरों पर बर्फ नहीं पड़ी है। जिस तरह मौसम विभाग ने मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया, जिससे बर्फबारी की संभावना कम नजर आ रही है। बिहार में भीषण सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। बिहार के लोगों को भीषण सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति की संभावना जताई है। भीषण सर्दी के कारण कई जिलों के शिक्षण संस्थान व निचली कक्षाओं को बंद किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के गयाजी, नालंदा, शेखपुरा जिलों में कोल्ड डे दर्ज किया गया। इस दौरान सर्वाधिक और अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पहाड़ों से पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी को लेकर संभावना बनी हुई है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। कड़ाके की ठंड महसूस होगी। विजिबिलिटी पूरी तरह प्रभावित होगी। यातायात सेवाएं चरमरा सकती है। अंडमान निकोबार, 3 समुदाय, तमिलनाडु में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। देश के अधिकांश राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। दक्षिणी भारत में बादलों का बरसना जारी है। पूर्वोत्तर में आंशिक तौर पर बदलाव नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उधर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में कोहरे का इजाफा हो रहा है। तापमान में कमी आने से सर्दी बढ़ने की संभावना है। पहाड़ों पर लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मौजूदगी से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के संभावित हिस्सों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। खासकर कश्मीर, लद्दाख के ऊंचाई वाले स्थानों पर बादल छाए रहने व हल्की बारिश के आसार बने हुए। आईएमडी के मुताबिक क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में शीतलहर चलने से घना कोहरा छाए रहने से न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। सर्दी का ग्राफ बढ़ेगा। कोहरे के कारण सड़क, रेल, हवाई यातायात पूरी तरह प्रभावित होगी। 25 दिसंबर तक राजस्थान में सर्दी सामान्य रूप से पड़ने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार क्रिसमस के बाद ठंड का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। 25 दिसंबर तक सर्दी का असर सामान्य स्तर के आसपास बना रहेगा। क्रिसमस के बाद प्रदेश में ठंड का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क और साफ रहा।
हरियाणा में मौसम दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। बदलते मौसम के कारण नया पश्चिमी विक्षोभ है, जिससे आने वाले दिनों में बादल छाए रहने व हल्की बारिश के संकेत हैं। हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम का परिवर्तन संभव है। हिसार के मौसम विज्ञान के डॉक्टर मदन लाल खिचर ने बताया कि एक खुश और परिवर्तनशील मौसम रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में एनसीआर में ठंड पिछले कई सालों से रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। घने के कारण सुबह दृश्यता 0 से 50 मीटर के बीच रही, जिससे सड़क, रेल, हवाई यातायात पूरी तरह चरम आ गई। अगले 48 घंटों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। दिल्ली निवासियों को सबसे बड़ी चुनौती वह कोल्ड डे की स्थिति है, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम रह सकता है, जिससे दिन में धूप का एहसास और गलन वाली सर्दी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में अत्यधिक ठंड को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। तराई वाले इलाकों में पछुआ हवा चलने से काफी गलन वाली सर्दी बढ़ गई है, जिससे पारा तेजी से नीचे गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। हरियाणा, पंजाब के अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे झूल रहा है। राजस्थान के चूरू और सीकर के इलाकों में पारा 0 के करीब पहुंच गया है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रात के समय चलने वाली बर्फीली हवाएं जनजीवन अस्त व्यस्त कर रही है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना में सुबह घना कोहरा छाया रह सकता है। लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से चल रही है। हरियाणा के हिसार और करनाल में कड़ाके की ठंड ने लोगों को अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक इन राज्यों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदलाव। वैज्ञानिकों के कारण मौसम में अचानक बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ माना जा रहा है, जबकि हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती जा रही है। आने वाले दिनों में बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों को रुख करती है, जिसके साथ ही हवा की नमी अधिकता और हवा की गति कम होने से कोहरे की एक मोटी परत बन सकती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे दिन के तापमान में गिरावट आती है। तकनीकी भाषा में इसे इन्वर्जन लेयर कहा जाता है, जो प्रदूषकों को ठंड को जमीन के करीब ही रोक लेती है। यातायात पर असर। ट्रेनें रद्द, उड़ानें देरी से। भीषण कोहरे के प्रभाव से परिवहन व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ा है। दिल्ली से आने वाली 50 से अधिक ट्रेन देरी से चल रही है, जबकि उड़ानों को डाइवर्ट करके रद्द करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं की खबरें बढ़ गई है। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को कोहरे के दौरान ड्राइव करते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। गति सीमा का विशेष ध्यान रखें। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।